ये है 100 साल पुरानी गाड़ी और ये है आज की गाड़ी। ये है 100 साल पुराना एनवायरनमेंट और ये है आज का एनवायरनमेंट। ये है 100 साल पुरानी क्लासेस और ये है आज की क्लासेस। और अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इन 100 सालों में एजुकेशन में क्या चेंजेस किया गया है। बिल गेट्स, co-founder of Microsoft। मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook। गौतम अडानी, founder of अडानी ग्रुप। रिचर्ड ब्रांसर, co-founder of वर्जिन ग्रुप। पता है इन सब में कॉमन क्या है? हाँ, आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये सब लोग दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट भी कर रहे हैं। बट एक और चीज इन सब में कॉमन है, ये लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. वैसे इन लोग को पता था कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बनी ही नहीं है। और हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं बल्कि फ्रसिया के सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम फ्रसिया के सोल्जर्स के लिए ही क्यों बनाया गया था। आइए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप लोग आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी 50 मिनट के बाद ये सारा का सारा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन और फ्रसिया के बीच एक वार होता है। फ्रसिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती। फ्रसियन लीडर को समझ नहीं आता आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ आता है कि उनकी आर्मी तो थी लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियंस की आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने नेपोलियंस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कंसिक्वेंस क्या होता है? फ्रसिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। फ्रसियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग करेंगे कैसे? वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद उन लोग को एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द फ्रसियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless obedient soldiers that was expressly आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना उनको करने को कहा जाए विदाउट एनी क्वेश्चन। इस 8 इयर्स एजुकेशन के दौरान उन्हें इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितना में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड फ्रसियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही उन्हें रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था।
साल था 1835। इस टाइम हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ा दिक्कत था कि वो तो थे कुछ ही, लेकिन इतने बड़े आबादी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्हीं के साथ एक ब्रिटिश रहता था जिसका नाम थॉमस बेबेंटन मकाउले था, जिसके बारे में आपने शायद अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा। एज द लॉर्ड मकाउले नाम से वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्रिशियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है, लोग सोच रहे थे अंग्रेज और ब्रिटिश हमारा भलाई चाह रहे हैं, हम सभी इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं। पर सच क्या था, आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर रखते थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आपके पैदा होने के बाद या आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के मन में बस यही ख्याल आता है कि मैं अपने बच्चों को एक बड़ा सा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे ट्रैप में डाल देते हैं। I mean, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करा दी है, अब मेरे बच्चे का वो लोग फ्यूचर बना देंगे, बस मुझे टाइम पर फी पे करना होगा। और आप जैसे ही स्कूल जाते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और फिर अब से आपकी दुनिया यही बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। अगर आपने उसके अलावा और कुछ सोचा या और कुछ पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। आपने या आपके फादर जी ने कभी ये सोचा है कि देश के आजादी के बाद देश में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? तो आइए मैं बताता हूँ। ये है 100 साल पुरानी गाड़ी और ये है आज की गाड़ी। ये है 100 साल पुराना एनवायरनमेंट और ये है आज का एनवायरनमेंट। ये है 100 साल पुरानी क्लासेस और ये है आज की क्लासेस। और अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इन 100 सालों में एजुकेशन में क्या चेंजेस किया गया है। और जब से हम सभी इसी घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। आधी उम्र हमारी बीत जाती है बस इसी घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते करते। और इसके दौरान ना तो हमारे पास कोई स्किल होता है और ना तो कोई क्रिएटिविटी। इतनी पढ़ाई और लाखों रुपए खर्च करने के बाद आखिर मिलता क्या है हमको? बस वही एक डिग्री। इसके दौरान ना तो हमारे पास कुछ होता है कि हम खुद का ही कुछ कर सकें और बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है जॉब। ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। तो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी में। इस प्रपोजल को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि एजुकेशन के दौरान ना तो हम अपने बारे में ना तो अपने घर के बारे में सोच सकें। और हम सोचते भी हैं क्या, जहां हम ज्यादा टाइम बिताते हैं उसी के बारे में, मतलब कि स्कूल। और इस तरीके से अंग्रेज इंडिया में ही रहकर इंडिया के लोगों को यूज करके इंडिया में ही अपना शासन काल चला रहे थे। और इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, बस आपको एक छोटा सा कॉमेंट करना है, द एजुकेशन सिस्टम।